हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपका एडू ज्ञान केंद्र परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति की आप सबों को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप इस साल सफल हो जाएं। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने 91 तक के कर लिया था। 92 3 जो है बहुत पुराना है, वो सब हम लोग नहीं करेंगे। हालिया जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही करेंगे। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, थोड़ा शेयर कीजिए। व्यू आता है तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? ठीक है, कब नियुक्त किया था? तो आपको पता होगा कि 1917 में नियुक्त किया था। इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि सैडलर आयोग जो है ना, वो किससे संबंधित था? बहुत सारा बात क्वेश्चन ये बन चुका है कि सैडलर आयोग जो है वो किससे संबंधित था। तो ये सैडलर आयोग, यहाँ पे देखिए सुनिए, शिक्षा से संबंधित था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सैडलर आयोग जो है किससे संबंधित था। तो सैडलर आयोग याद रखिएगा शिक्षा से संबंधित था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। देखिए वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। कलकत्ता में क्या किया? विश्वविद्यालय की संभावनाओं के लिए रिपोर्ट नियुक्त किया और एक आयुक्त नियुक्त किया गया। ठीक है, रिपोर्ट तैयार किया, एक आयुक्त नियुक्त किया गया। डॉक्टर एम आई सैडलर। कौन थे? एम आई सैडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलाधिपति थे। इसके अध्ययन नियुक्त किए गए, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। क्या नियुक्त किए गए? इसके अध्यक्ष। कौन? किसको? एम आई सैडलर को। अगर आपको फुल फॉर्म भी मतलब पूरा नाम पूछ दिया जाए इसका क्या है, तो एम आई सैडलर है, याद रखिएगा। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। देखिए कितना बड़ा बात कह रहा है कि अगर आपको विश्वविद्यालय का शिक्षा का सुधार करना है ना, यहाँ पे देखिए विश्वविद्यालय का शिक्षा का अगर आपको सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा में सुधार आवश्यक है। ये बात अभी भी लागू होता है कि अगर आप हायर में अच्छा करना चाहते हैं ना, तो आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। इसका यही मतलब है कि जब तक आप माध्यमिक शिक्षा में सुधार नहीं करेंगे तब तक विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हो ही नहीं सकता। यही बच्चे तो वहां जाएंगे। इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठाक समन्वय नहीं हो सकता है। 1904 में क्या किया? विश्वविद्यालय अधिनियम का एक कड़ी निंदा किया। कौन कड़ी निंदा किया? ये एम आई सैडलर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 95 नंबर एक बार फिर से बहुत पुराना है, तो हम लोग 96 की ओर बढ़ेंगे। 96 यहाँ होगा। देखिए 96 क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ये TRE 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए सब क्वेश्चन। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो आपको पता होगा कि स्वदेशी आंदोलन। जब भी बोलेगा कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात, मतलब बंगाल विभाजन से रुष्ट होकर जो है कि कौन सा आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ये काफी इंपॉर्टेंट है। भले इसका एक्सप्लेनेशन बहुत लेंदी है, लेकिन थोड़ा हद तक हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। ये आपको पता ही होगा कि कर्जन थे उस समय जब बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। डेट आप याद रखिएगा, डेट कब है? तो 20 जुलाई 1905 को है। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा 7 अगस्त, डेट सब आप याद रखिए, 7 अगस्त 1905 को हुई। ठीक है, इस विरोध के राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन शुरू हुई 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में। कहाँ पे? कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के अध्यक्ष में एक बैठक हुई। किसके बैठक में? तो कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, कब निर्णय लिया गया? ये कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को एक मीटिंग होती है जिसके अध्यक्ष थे कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और उन्होंने एक निर्णय लिया कि एक स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया जाएगा और विदेशी वस्तुएं जो हैं उनका बहिष्कार किया जाएगा। तो 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, निर्णय कब लिया गया, तो वो डेट आपको याद रखना है, 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905। और लागू कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905। याद रखिएगा कि ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं कि बंगाल विभाजन लागू कब हुआ और बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई। ठीक है, आगे देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लागू हुआ उस दिन को शोक दिवस के रूप में मानने की घोषणा की गई। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि
किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? जिस दिन बंगाल विभाजन लागू हुआ। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि जब बंगाल विभाजन लागू हुआ था तो उस दिन को किस दिन के रूप में मनाया जाता है, कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। किसको? बंगाल विभाजन जो हुआ उससे इतना लोग आहत हुए कि किसी ने इसे शोक दिवस में मनाने की बात कही तो किसी ने राखी दिवस पे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने राखी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर वो शख्स थे जिन्होंने कहा था कि बंगाल विभाजन को किस रूप में मनाया जाएगा? राखी दिवस में मनाया जाएगा। ठीक है, बाकी का एक्सप्लेनेशन जो है आप खुद से पढ़ेंगे, काफी लेंदी है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल थे, याद रखिएगा। कौन थे? तो प्यारे लाल थे। आगे हम लोग देखेंगे 198 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? ठीक है, सत्याग्रह कौन सा था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी का जब पूछा जाएगा कि भारत में, तो कौन सा हो जाएगा? चंपारण, याद रखिएगा। और जब ये पूछा जाए कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, तो कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका में होगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर महात्मा गांधी का पूछा जाए भारत में तो कहाँ होगा? चंपारण में होगा। निम्न में से किस कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई? देखिए, महात्मा गांधी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए उसके जुड़ा हुआ हर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कह रहा है कि निम्न में से किस कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी? किसने की थी? महात्मा गांधी सामल दास कॉलेज भावनगर, याद रखिएगा। कौन सा कॉलेज था? सामल दास कॉलेज भावनगर। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता के एक प्रमुख नेता थे। आज़ादी दिलाने में उनके बहुत योगदान रहा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। कहाँ पे संपन्न हुई? तो पोरबंदर में संपन्न हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की। हो सकता है कि क्वेश्चन ये बन जाए कि इन्होंने हायर शिक्षा मतलब हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो आपको याद रखना है राजकोट स्थित अल्फ्रेड से हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित सामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से लॉ की पढ़ाई की। आप सारा चीज कॉपी में लिख के नोट डाउन करके याद कर लीजिए कि उन्होंने अपना प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर से संपन्न किया। उसके बाद जब वो हाई स्कूल के बाद आए तो राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल, ठीक है, अल्फ्रेड कुछ भी पूछ सकता है। इस बार अगर ये क्वेश्चन वो पूछ दिया कि गांधी जी कॉलेज का नाम पूछ दिया तो हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में वो है हाई स्कूल लग दे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा अल्फ्रेड हाई स्कूल कहाँ था? तो राजकोट में स्थित था। फिर उन्होंने भावनगर में सामल दास आर्ट कॉलेज में अपना कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। और जब आपको लॉ पूछ देगा ना, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, कौन सा? यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। ठीक है, यहां से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी। आगे हम लोग 200वां नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिससे उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? कौन सा आंदोलन था? तो चंपारण था। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताए थे कि चंपारण आंदोलन था वो पहला, जहां गांधी जी ने क्या बोलते हैं सत्याग्रह का प्रयोग किया था। देखिए, चंपारण आंदोलन आपसे पूछ सकता है चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। याद रखिएगा, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन बताइए जहां पर उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। ऊपर का क्वेश्चन भी यही है। तो कौन सा था? चंपारण आंदोलन था। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, जहां गांधी जी ने क्या किया था? सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। आगे हम लोग 101 की तरफ बढ़ेंगे। 101 नंबर कह रहा है कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? आपको पता होगा कि नील की खेती उस समय काफी पॉपुलर था। ठीक है, जबरदस्ती करवाया जा रहा था। तो इससे किसानों की स्थिति जो है ना दिन प्रतिदिन दयनीय होती गई, क्योंकि नील का खेती जो है वो पूरा सोख लेता है जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है सॉइल में। ठीक है, तो किसान इसे करना नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेज उसे क्या करते थे? जबरदस्ती करवाते थे। तो किसानों की तरफ से ये मसीहा के रूप में, या ऐसे कह सकते हैं कि किसानों की तरफ से किसने गांधी जी को इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया? तो वो कोई और नहीं बल्कि हमारे राजकुमार शुक्ल जी थे, याद रखिएगा।
काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है ये राजकुमार शुक्ल, से क्वेश्चन बनता है। देखिए एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। राजकुमार शुक्ल ने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। शुक्ल ने 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन के दौरान गांधी जी से भेंट कर उन्हें चंपारण के किसानों के शोषण की कहानी सुनाई एवं गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, याद रखिएगा, पूछता है कि राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात कब की और कांग्रेस के किस अधिवेशन में की। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का ध्यान जो है वो इस तरफ खींचा कि आप चंपारण आइए, यहाँ के जो मजदूर, यहाँ के जो किसान हैं, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो रही है। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि राजकुमार शुक्ल ने कब गांधी जी से मुलाकात की थी, किस अधिवेशन के दौरान, तो याद रखिएगा 1916 के दौरान की थी। आगे हम लोग देखेंगे गांधी जी चंपारण आने के लिए, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रण किसने दिया था। तो याद होगा आपको, अभी तुरंत बताए थे, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। चंपारण में इंडिको के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। आप देख लीजिए कितना तरह से घूम के क्वेश्चन आता है। नील की जगह वो इंडिगो भी दे देगा, देखिए हिंदी में भी वो इंग्लिश का प्रयोग करता है। तो इसलिए आपको हर तरह के क्वेश्चन के लिए क्या रहना है, तैयार रहना है। आगे देखिए, गांधी जी द्वारा पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, डी चंपारण में प्रयोग किया गया था। आगे हम लोग कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना, ये भी सेमी क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ेंगे। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था, तो महात्मा गांधी था। आप देखिए, इसी से देखिए कि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कितना तरह से घुमा घुमा के पूछता है। इसलिए हम आपको बोलते हैं ना कि आपको हर तरह से तैयार रहना। आगे हम लोग 107 नंबर क्वेश्चन देखने वाले, 207 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 207 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, प्रसिद्ध नाटक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, से क्वेश्चन बना हुआ है टीआरई 2 में। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, कि रचना किसने की है, याद रखिएगा, दीनबंधु मित्र ने की है। किसने की है, दीनबंधु मित्र ने की है। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बड़ा है, तो ये आप अपने से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे 208 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। ठीक है, भले पुराना है लेकिन ये क्वेश्चन में दम है, क्योंकि यहाँ पे कौन आ गए हैं, गांधी जी आ गए हैं, और गांधी जी जिस आंदोलन में रहेंगे वो क्वेश्चन तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह या असहयोग। कौन सा होगा हमारा आंसर, वायकोम सत्याग्रह। देखिए क्या करा है, वायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह और राजकोट सत्याग्रह असहयोग आंदोलन में लिया था। कहने का मतलब है कि वायकोम सत्याग्रह जो है इसमें गांधी जी भाग नहीं लिए थे, बाकी सब में भाग लिए थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। कह रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे, रेवनंड चार्ली एंड्रूज थे। याद रखिएगा, गांधी जी से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन थे, रेवनंड चार्ली एंड्रूज थे। आगे हम लोग देखेंगे 210 नंबर क्वेश्चन। 210 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, ठीक है। पहला है अल्पसंख्यकों का विकास, दलितों की उन्नति, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। तो तीसरा है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। देखिए क्या कह रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। काफी पुराना क्वेश्चन है, क्या कहना चाह रहा है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना है। अंत्योदय उद्देश्य, सबसे पहला तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। जो क्वेश्चन यहाँ पे है, इसका उद्देश्य है गरीबों में जो सबसे गरीब है ना, उसकी सहायता करना। इस कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, अंत्योदय का विचार, अंत्योदय कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम किनके दिमाग में आया था, तो वो कोई और नहीं बल्कि हमारे क्या थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। इस संदर्भ में गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित थे। अनटू द लास्ट किसका था, तो जॉन रस्किन की पुस्तक थी, गांधी जी से पढ़े और इससे काफी प्रभावित हुए। देखिए अगला क्वेश्चन 211 नंबर हम लोग देखने वाले हैं। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। 1917-18 में अहमदाबाद में जब गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने भाग लिया था। कृषक वर्ग ने लिया था, औद्योगिक कर्मी ने लिया था, जनता ने लिया था या मजदूर ने लिया था। तो किसने लिया था, औद्योगिक कर्मी ने लिया था, याद रखिएगा। आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद में एक
कॉटन टेक्सटाइल मिल में मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। गांधी जी 1917 में जब चंपारण का विद्रोह सक्सेसफुल रहा तो उनके बाद 1918 में वो अहमदाबाद गए और अहमदाबाद के कॉटन टेक्सटाइल मिल में मालिक और मजदूरों के बीच में जो बोनस को लेकर अनुबंध था उसमें इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अहमदाबाद में 1918 में जो गांधी जी पहुंचे थे और मिल मजदूर और जो मालिक के बीच अनुबंध था वो किस बात में था, तो वो प्लेग को लेकर था। वो प्लेग में मिले हुए बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे। प्लेग जब खत्म हो गया तो मालिक क्या चाहता था कि बोनस भी खत्म कर दें, लेकिन मजदूर ऐसा, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। मजदूर से क्या कर रहे थे? बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी बात मान ली। कितना बोनस मिलना चाहिए? 35% बोनस तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे 212 नंबर क्वेश्चन की ओर। 212 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न उद्योगपति में से कौन व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो वो कौन थे? जमना लाल बजाज थे। याद रखिएगा कौन थे? जमना लाल बजाज थे। देखिए एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है कि सेठ जमना लाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगी में से एक थे। निकट सहयोगी थे वो, ठीक है, जमना लाल बजाज। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जमना लाल बजाज थे। वह वर्ष 1930 में जेल गए। ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की पदवी त्याग कर 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग ली थी। आपको याद होगा कि राय बहादुर की पदवी किसको मिली थी? जमना लाल बजाज को मिली थी और उन्होंने 1921 में से त्याग कर, उन्हें पद को त्याग कर 1921 में क्या किया? असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। अगला है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? किस आंदोलन में भाग लिया था बताइए? चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 214 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? इजारे दरारी, तिनकठिया या जेनमीज किससे था? तीन कठिया से था। आपको पता होगा। थोड़ा सा इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हुआ कब? तो 1917 में हुआ। तीन कठिया से जुड़ा हुआ था। क्या था तीन कठिया? इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तीन कठिया से जुड़ा हुआ था। 19वीं सदी के आरंभ में चंपारण में गोरे बगान मालिकों ने, गोरे बगान याद रखिएगा, गोरे बगान काफी फेमस है। गोरे बगान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन में 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तीन कठिया पद्धति कहा गया। देखिए क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि पूछता है, आगे पूछा भी है कि कितना हिस्सा में उन्हें नील, किसानों को कितने हिस्से में नील की खेती करनी ही पड़ती थी? तो कितना हिस्सा में करना पड़ता था? 3/20। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है जो हम आपसे कह रहे थे कि बिहार में तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए महत्वपूर्ण क्या कह रहा है? बिहार में तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? कितना भाग अमानत रखा जाता था बताइए? तो 3/20 भाग रखना ही पड़ता था आपको। 3/20 भाग में क्या करना पड़ता था? नील की खेती करना ही पड़ता था। आगे 216 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन काफी फेमस है तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। कौन फेमस नहीं था? जयप्रकाश नारायण फेमस नहीं थे। वहीं राजेंद्र प्रसाद, JP कृपलानी और अनुग्रह नारायण सिन्हा क्या थे? संबंधित थे। देखिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इसका हम लोग। एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है कि चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी का साथ किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी का साथ किसने दिया था। तो ये ध्यान में रखिए कि राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, JB कृपलानी थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारिख आदि बुद्धिजीवियों ने दिया था। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से नहीं बल्कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। याद रखिएगा, ये सारा नाम लिख के, जो राजेंद्र प्रसाद है, अनुग्रह नारायण सिन्हा है, JB कृपलानी है, ये सब याद रखिएगा कि ये गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह में सहयोग किए थे, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और आजकल क्वेश्चन इससे घुमा के पूछ रहा है, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा। तो ये सब पूछ सकता है कि गांधी जी के सहयोगी कौन थे। ठीक है, तो आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आगे कह रहा है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? देखिए वही क्वेश्चन फिर लेटेस्ट आ गया है। देखिए
2022 में आपको बोले थे ना। कौन सा मंत्री नहीं थे, हम देखें कि जेपी कृपलानी भी थे भैया, राजकुमार शुक्ल, मनोहर लाल लोहिया, राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, राजकुमार शुक्ल तो थे ही क्योंकि उसको बुलाए थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, यहाँ पे ऊपर एक्सप्लेनेशन देखे हम लोग, जेबी कृपलानी भी थे यहाँ पे देखे, तो कौन नहीं थे, राम मनोहर लोहिया नहीं थे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे रखेंगे 217 नंबर क्वेश्चन तक। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो अपने भाई के चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।